सुखदेव जी के द्वारा गाई गई जो भागवत है वो ऐसे नहीं मिलेगी। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक साथ कुंभ के मेला में प्रकट होंगे तब ये भागवत श्रवण करने को प्राप्त होगा। क्योंकि ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। ये रस रसिकन की संपत्ति, दंपति युगल बिहारी। ये कृपा साध साधन ते दुर्लभ, ये लोक वेद ते न्यारी। ये कृपा साधन, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक संग उदय होंगे तब ये भागवत प्राप्त होती है, तब जीवन में भागवत आता है। सूत जी कहते सोनक यही भागवत है। जब सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण करा रहे थे उस समय देवता लोग आ गए। देवताओं के हाथ में अमृत कलश था और देवताओं ने ले जाकर के अमृत कलश सुखदेव जी से कहा, ये आपका यजमान है ना, इसे मरने का डर है, इसे एक बूंद पिला दो, इसे वापस करो, राज चलाने दो और ये कथा रूपी अमृत हमको दे दो। सुखदेव जी देवताओं की ये बात सुनकर के हंसे, ठहाका मार के हंसे। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुमको इतनी अकल ना है? अरे विनिमय होता है तो बराबर की वस्तु में होता है। अब कोई सुनार की दुकान में चला जाए, 1 किलो गेहूं ले ले और सुनार की दुकान में चला जाए, कहते भाई सोना दे दे बराबर में, तो ऊपर से नीचे तक सुनार पहले उसको देखेगा, हंसेगा, भगाई देगा। क्योंकि विनिमय हमेशा बराबर की वस्तु में होता है। सुखदेव जी हंसे। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हें इतनी अकल ना है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर महा। देवताओं के अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया। ये कांच का टुकड़ा लेके घूम रहे हो और मणि बराबर में लेना चाहते हो? भगवान की कथा रूपी जो अमृत है ये मणि है। कांच कितना चमकीला हो, वो लाइट पड़ने पर चमकेगा, पर जो मणि है वो अंधेरे में चमकती है। जो अंधेरे को प्रकाशित कर दे उसका नाम मणि है, वो है हीरा।